मैं सावधानी आजाद, हम आपकी सोच न्यूज पटना के राजवंशी नगर में मैं पहुंचा हुआ हूं। यहाँ हमारी एक औपचारिक मुलाकात अर्णव ओझा जी से हुई। अर्णव ओझा जी से हमारी जो बातचीत हुई, उस बातचीत में ये निकल के आया कि अभी हम युवाओं के द्वारा युवा वर्ग शिक्षा के क्षेत्र में एक से बढ़ के एक रिसर्च कर रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारी पढ़ाइयाँ कर रहे हैं, बहुत सारी धनराशि लग रही है, प्रिपरेशन में बहुत सारा टाइम खर्च हो रहा है, लेकिन क्या शिक्षा के उपरांत उनका रोजगार मिल पाना संभव है या नहीं है? आइए इसी पर एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हम अर्णव ओझा जी के साथ साझा करते हैं। अर्णव जी बताइए, आखिर आप क्या बता रहे थे शिक्षा जगत से संबंधित कुछ हो रही गलतियों के बारे में? बेरोजगारी आज हमारे देश की विभिन्न बड़ी समस्याओं में से एक है। बढ़ती आबादी के साथ लोग रोजगार भी खोज रहे हैं। आज बड़ी बड़ी कंपनियां, मल्टीनेशनल कंपनियां लोगों से कम पगार देकर और ज्यादा काम निकलवा रही हैं। ये बेरोजगारी की ही एक रिजल्ट है, जो लोग को कम पैसों में ज्यादा देर तक काम करना पड़ रहा है। लेकिन बदलते जमाने के साथ रोजगार पाने के तरीके भी बदल रहे हैं। टेक्नोलॉजी ने हमारे जिंदगी में एक सक्रिय बदलाव लाया है। जैसे जैसे शारीरिक रोजगार की दरें कम हो रही हैं, वैसे वैसे टेक्नोलॉजिकल रोजगार भी उत्पन्न हो रहे हैं। आज के जमाने में टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए हमारी सरकार ने टेक्नोलॉजी की सुविधा को सरल व सस्ता कर दिया है। आज लोग दुनिया में एक कोने से बैठकर दूसरे कोने में रोजगार पा सकते हैं। इसका हमें एक बहुत बड़ा उदाहरण कोरोना काल में देखने को मिला। प्राइवेट सेक्टर अपने एम्प्लॉय को घर बैठ के काम करवा रहे थे और बदले में अच्छी वेतन भी दे रहे थे। पहले के जमाने में टेक्नोलॉजी की कमी होने के कारण सरकार की कई नीतियों का लाभ ग्रामीण क्षेत्रों तक नहीं पहुंच पाता था, लेकिन आज इस बात को कोई नकार नहीं सकता। टेक्नोलॉजी ने हमारे जीवन में एक बड़ा बदलाव किया। इंटरनेट आज लोगों को एक दूसरे से जोड़ने का साधन बन चुका है। बेरोजगारी को मिटाने के लिए आज हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी पूरे दुनिया का दौरा कर रहे हैं और दुनिया में विभिन्न मल्टीनेशनल कंपनियों को अपनी इंडस्ट्री भारत में सेटअप करने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। बेरोजगारी हमारे देश के नेताओं को इलेक्शन जीतने के लिए एक बहाना भी बन चुकी है। विभिन्न पार्टियां लोगों को रोजगार का लालच देकर उनसे वोट मांग रही हैं। हमारे देश में दो तरह के बेरोजगार हैं, संगठित और असंगठित। हमारी सरकार किसी भी वर्ग को जनसंख्या के हिसाब से नौकरी देने में सफल नहीं रही है। ज्यादा रोजगार उत्पन्न करने के लिए हमारी मौजूदा सरकार ज्यादा से ज्यादा सरकारी संपत्तियों को प्राइवेट करने का काम कर रही है। बेरोजगारी का एक बहुत बड़ा कारण है युवाओं का सरकारी नौकरी के पीछे भागना, खासकर हमारे बिहार और यूपी के युवाओं में। एक मुख्य कारण ये है कि आज जिस लड़के के पास सरकारी नौकरी नहीं है, उस लड़के से कोई अपनी लड़की को ब्याहने को तैयार नहीं है। अगर हम एक नजर विकसित राज्यों की तरफ देखें, जैसे कर्नाटक, केरला या गुजरात, तो वहाँ के लोगों को सरकारी नौकरी से इतना लगाव नहीं है। अर्णव जी को सुना, अर्णव जी से औपचारिक मुलाकात हुई। अर्णव जी जैसे देश के बहुत सारे युवा हैं। हमारे युवाओं में एक सबसे बड़ी भ्रांति है कि मैं पढ़ लिख कर बड़ा हो जाऊंगा, लेकिन अगर मुझे कहीं से सरकारी नौकरी नहीं मिली तो कोई भी बाप अपनी बेटी को हमसे ब्याहने को राजी नहीं होगा। नंबर एक। नंबर दो क्या है कि समाज में उनको हीन भावना से देखा जाता है, यानी कि सरकार की नीतियाँ तो जो है सो तो आप जानते ही हैं, वो नीतियाँ हम लोग के लिए कारगर नहीं है। कारण कि देश की बढ़ती जनसंख्या के हिसाब से हमारे देश में रोजगार पैदा नहीं हो रहा है। जनसंख्या दिन ब दिन बढ़ रहा है, लेकिन रोजगार नहीं बढ़ रहा है, जिसके वजह से लोग बेकार हो रहे हैं। ऐसे में क्या है कि बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनियां आई, लेकिन कोरोना काल में यानी कि लॉकडाउन के दौरान जो है वो अपने आप को सिमट ली। और बहुत सारी कंपनियां ऐसी भी हैं कि वो अपने आप को एमएसएमई
या छोटे लघु उद्योग के तौर पे एक्सपोज करने के लिए सरकारी सुविधाओं को पाने हेतु वो अपने यहाँ स्टाफ की जो है संख्या में घटोतरी की है, उन लोगों ने डिक्रीज किया है। इसके वजह से बेरोजगारी और बढ़ी। इसके बाद सरकार की कुछ खूबियां भी उन्होंने गिनाई, कुछ सरकार की कमियां भी इन्होंने गिनाई। इसी बीच इन्होंने कहा कि कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां के लोग सरकारी नौकरी के पीछे नहीं है, लेकिन हमारी और अर्णव जी की बात बिहार यूपी के क्षेत्र में हो रही है। बिहार यूपी की राजनीति ऐसी है, सामाजिक राजनीति, गवई राजनीति, कि अगर उनकी लड़की बड़ी हो गई और उनका पहला क्वेश्चन क्या लड़का सरकारी नौकरी में है, जबकि उनके यहाँ भी एक लड़का ऑलरेडी, उनका भी अपना लड़का, कोई जरूरी नहीं कि वो सरकारी नौकरी में है ही, वो भी किसी निजी कंपनी में, मल्टीनेशनल कंपनी में, प्राइवेट स्तर पर है। पहले इस सोच को बदलना होगा, क्योंकि निजीकरण की इन्होंने चर्चा की। निजीकरण की सबसे खास बात यह है कि इतना तेजी से निजीकरण हो रहा है कि उसमें भी अब जो है ये कह पाना कि मैं सरकारी नौकरी में हूँ या प्राइवेट नौकरी में हूँ, ये अंतर समाप्त होने की स्थिति में है, या फिर ये अंतर आने वाले समय में रह न जाए। तो हो सकता है कुछ सुधार हो, कारण कि जिनको सरकारी नौकरी मिल गई है उनको समय पर न आने की आदत है, और जिनको प्राइवेट नौकरी मिली हुई है या किसी निजी कंपनी के थ्रू है तो वो टाइमली अपना ड्यूटी निभाते हैं। ऐसा नहीं है कि हर सरकारी मुलाजिम लेट ही आते हैं, कुछ के चलते सारा कौम बदनाम होता है। और ऐसा नहीं है कि हर निजी कंपनी का हर स्टाफ टाइम पे ही आ जाता हो। यही बात अर्णव जी से हो रही थी। इन्होंने प्रोफेशनल कोर्स की बात की कि प्रोफेशनली ये है, टेक्नोलॉजी की भी बात की। समाज में हम सभी की सोच को कहीं ना कहीं कुछ बदलना है, लेकिन मैं अंततः यही कहूँगा कि सरकार की नीतियाँ ठीक नहीं है, उसे सुधारना होगा। चाहे वो शिक्षा की नीति हो, चाहे वो रोजगार की नीति हो, चाहे जनसंख्या नियंत्रण हो या अर्थव्यवस्था की हो। ये अर्थव्यवस्था भी कहीं ना कहीं हमारा जो है लोगों के द्वारा सुनने को आता है कि कहीं ना कहीं कुछ उसमें ये आ रहा है। वैश्विक स्तर पे हिंदुस्तान का, हमारे भारत का नाम ऊंचा हुआ है, लेकिन साथ ही साथ कहीं ना कहीं हरास भी हुआ है। उस हरास को समझना होगा। इसी के साथ मैं हम आपकी सोच से सारंगधारी आजाद, अटल पथ, राजवंशी नगर, नमस्कार।